हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मार्च टू 31 ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। लव मैसेजेस फॉर सेजिटेरियंस यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा 21 टू 31 ऑफ मार्च 2025। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 'सन' क्लैरिफाई करें। सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके सैजिटेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुरू में आप रेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है आपने किसी चीज से ब्रेक लिया हो और थिंकिंग टाइम देते हैं ना हम अपने आप को, अकेले में बैठते हैं, कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर चलते हैं। तो अभी शुरू में आप रेस्ट लेके अपने आप को टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में आपने तकलीफ झेली है, पेन बहुत ज़्यादा झेला है, तो वो सब अब ओवर हो गया है। वहाँ से आपने हील कर लिया है कम्प्लीटली। एंड अभी फ्रेश होने के लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अगर आपकी फैमिली है तो। नहीं तो अगर आप सिंगल हैं और अकेले हैं तो भी आप अपने लिए मी टाइम निकाल के कुछ रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है लेट के टीवी देख रहे हो सकता है आप बेड पे हो, सिर्फ सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, ओवर थिंकिंग में जो सोच विचार चल रहा है कि हो सकता है आप विड्रॉ करना चाहते हो किसी सिचुएशन से अपने आप को, जैसे कि रिलीज कर देते हैं हम कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, उसने मुझसे ऐसे बात की। आपकी जो एक्स हैं, क्योंकि वो एक्स हैं, तो उनसे जो भी लास्ट में बातचीत हुई है, कॉन्वर्जेशन हुई है, वो बहुत हार्श कॉन्वर्जेशन हुई थी जिससे कि आप हर्ट हो गए हैं या हर्ट हो गई हैं। तो आप वो सब याद करती हैं, किस तरह उसने मुझसे बात की, मुझे कट ऑफ कर दिया, फिर भी आपके दिल में उस इंसान के लिए गुस्सा नहीं है, नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, और आप लेट गो कर रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं, चलो जाने दो, ये सब बोला उसने। हालांकि आप सैड एनर्जी में रहेंगे, वो सब याद करके दुख आएगा, आपको फीलिंग आएगी दुखी वाली, लेकिन फिर भी आप विड्रॉ करेंगे कि मैं ही डाउन हो जाता हूँ या मैं ही उससे बात कर लेता हूँ फिर से। क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी आई है जाने देने वाली, चलो जाने दो, क्योंकि अभी आप उसके लिए सोच रहे हैं, अभी आप उसके लिए फिर से सोच रहे हैं कि उस इंसान को मैं पसंद बहुत करता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप इसको पसंद बहुत करते हैं। ये स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है और ये
बहुत सुंदर है, देखने में अच्छी है, कम्युनिकेशन भी इसका अच्छा रहता है, जिस तरीके से ये बात करती है लोगों से या आपसे, तो वैसे ये बहुत अच्छी है, आपको पसंद है। बट यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है पास्ट में इस रिलेशनशिप को लेके और ये खत्म हुआ है, तो यहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं डेफिनेटली, और आप एक न्यू बिगनिंग इसके साथ फिर से चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं, क्योंकि आप इमोशनल हो गई हैं। और इसने आपको हर्ट भी किया है, ऐसे कुछ कड़वे शब्द बोले गए हैं, झगड़ा हुआ है, बट फिर भी आप ही सरेंडर करना चाहते हैं, आप ही डाउन होना चाहते हैं, आपको ये लड़ाई झगड़ा अब नहीं रखना है, आपको सब खत्म करना है और हैप्पी स्टेट में रहना है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उसमें से वो निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं एंड लेट गो कर रहे हैं उस चीज को, नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जी में ला रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं अकेली ही खुश हूँ और मुझे कोई रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम सब लाइफ में नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, मैं अपने तरीके से कपड़े पहनूंगी, मैं घूमूंगी फिरूंगी, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं अपना खा रही हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी, आप जिस पर्सन को पसंद कर रहे हैं वो इस एनर्जी में हो सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि उसको तो मेरी नीड नहीं है, मुझे इसकी नीड हो रही है, चलो मैं ही डाउन हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, फिर से पैचअप कर लेते हैं। ये दो सीन है, ठीक है। तो हो सकता है आप मैसेज करने का सोचें अपनी तरफ से, हो सकता है आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं, कैसी हो और क्या तुम मुझसे फिर से फ्रेंडशिप करोगी, या क्या तुम मुझसे फिर से बात करना शुरू करोगी, कुछ तो आप उनसे ना जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है, इसलिए आप अपने आप को रोकेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे और वेट करेंगे सही समय आने का। आप मैसेज हो सकता है कर भी दें, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मैसेज कर दें, ट्राई करेंगे, क्योंकि वो लोग ट्राई करेंगे ना तो आप मैसेज कर देंगे, जिसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे आपको इमोशनल कंटेंटमेंट, कमिटमेंट और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे शादी है, जो कि जिसमें शादी में प्रॉब्लम्स आई थी, लड़ाई झगड़े थे, तो वो लड़ाई झगड़े आप सॉल्व कर देंगे और फिर से हैप्पीनेस है, फैमिली टाइम, मी टाइम आप इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इमोशनल कंटेंटमेंट फैमिली के साथ ही है आपका। और अगर कुछ लोगों के पास डायलेमा है या दो में कंफ्यूजन है, तो वो जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन रखा है वो उसको चूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो ऑलरेडी है और जो सेकंड है वो उसे चूज करेंगे और उसके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग लास्टिंग लंबा रिलेशन स्टार्ट होगा, ये रिलेशन जो भी स्टार्ट होगा ये लंबा चलेगा। हैप्पीनेस है इन 10 दिनों में, आप लोगों के लिए सन आया है, क्लैरिटी है और आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि सन आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सैजिटेरियंस, ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं वो पास्ट में ही अटके हुए हैं, वो लोनलीनेस में है, वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, पास्ट में ही अभी पिछली बातों को ही याद कर करके वो बोझिल हो रहा है इंसान, उसके ऊपर बहुत बर्डन है, ये एंडिंग उससे झेली नहीं जा रही है, उससे भी नहीं रहा जा रहा है। मैंने कहा ना, वो आप मैसेज करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इसकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, तो वो पैचअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स भी आया है, हैप्पीनेस है, फूल आया है, स्क्रैच से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज है। ये भी आपसे ऑब्सेस्ड है,
आप ही पे अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं और कोई पसंद नहीं आता है इनको, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, करीब हो गया होगा इसको अच्छे खासे मंथ्स टाइम, 6-7 मंथ्स हो गए हैं मिनिमम, और इसमें ही सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है। बट ऑलमोस्ट खत्म, ये पूरी तरह खत्म होके फिर से स्क्रैच से नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि तभी फूल आया है ना। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नया पर्सन है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नया पर्सन है जो उनको उनके फ्रेंड सर्कल में मिल सकता है, किसी पार्टी में मिल सकता है, किसी फ्रेंड के घर पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है और सोशलाइजिंग दिख रही है। वहां पे एक न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, तो आपको जो चाहिए पर्सन, जैसा चाहिए, कमिटमेंट दे और क्लियर रहे और लॉयल हो, तो वैसा ही कोई मिलेगा आपको, इमोशनली भी आपको सेटिस्फाई करे, तो वही आपको मिलने वाला है सैजिटेरियंस। आपके पास चॉइस होगी फिर कि ये नया कि पुराना, तो आप नए पे जाएंगे। हाँ, यही मैंने अभी बोला, तो आप नए पे जाएंगे। यस, ये आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो नहीं चाहती कि वो आपके पास आए, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी तरफ से ये पूरा खत्म हो चुका है रिलेशन, पूरी तरीके से फिनिश। और इस इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं जिन्हें ये डो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन है ये अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में ही हैप्पी नहीं है, इससे अपने लिए डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। हालांकि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में है, बट इन 10 दिनों में ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जहां तक है ये आपसे मूव ऑन ही करेंगे। आप मैसेज करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप डाउन भी होंगे या होंगी कि चलो मेरी तरफ से लड़ाई खत्म, मेरी तरफ से सब वो, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ओके सैजिटेरियंस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।